Hello. Welcome again in physiology class. We are studying कीमोथेरापी. हमने कीमोथेरापी के 2 लेक्चर देखे, नॉर्मल टर्मिनोलॉजी और सब देखा. आज हम एक 2 टॉपिक और डिस्कस करेंगे. वन इज कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स. और वी कैन कॉल इट ड्रग कॉम्बिनेशन. Now what is the meaning of drug combination? अगर आप एक साथ 2 या ज्यादा ड्रग यूज करेंगे उसको बोलेंगे ड्रग कॉम्बिनेशन. हम एक ड्रग के साथ एक ड्रग देते हैं, उसके साथ दूसरी ड्रग भी देंगे. सपोज एक ए नाम की ड्रग है, बी नाम की ड्रग है, हम दोनों को साथ यूज करेंगे या फिर एक ही फॉर्मुलेशन में यूज करेंगे या फिर अलग अलग लेकिन एक ही साथ यूज करेंगे, उसको बोलेंगे ड्रग कॉम्बिनेशन. 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 या 4 ड्रग भी हो सकती है साथ में यूज करने के लिए. वो जो हम यूज करेंगे ड्रग को साथ में यूज करेंगे उसको बोलेंगे ड्रग कॉम्बिनेशन. लेकिन समझने के लिए हमने सिर्फ ये 2 समझे कि हम 2 ड्रग अगर लेंगे तो क्या इफेक्ट होगा. ना समझो कि अगर हम ये ए ड्रग लेते हैं तो वो 2 जगह पे इफेक्ट करती है. इसका 2 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, 2 फायदा करेगी. ये बी है, वो भी ऐसा है उसका, वो लेकिन वो अलग काम है, उसका 2 अलग काम है. ए ड्रग कुछ अलग काम करती है 2, बी ड्रग कुछ अलग काम करती है 2. अगर दोनों को साथ में दोगे तो क्या होगा? देयर आर 3 सिनेरियोज. व्हाट विल हैपन? फर्स्ट, इट कॉल्ड द एडिटिव इफेक्ट और यू कैन कॉल इट्स इनडिफरेंट इफेक्ट. उसका मीनिंग क्या होगा कि अगर हम ए और बी ड्रग दोनों साथ में देंगे तो जो नेट रिजल्ट आएगा, जो नेट हमें फायदा मिलेगा, जो नेट इफेक्ट आएगा वो सम जैसा होगा. 2 + 2 कितना होगा? 2 + 2 मतलब 4. तो अगर हम दोनों ड्रग साथ में देंगे तो नॉर्मली इंडिविजुअल और इंडिविजुअल का सम करेंगे तो जो रूटीन नॉर्मल बैलेंस मिलता है उतना इफेक्ट मिलेगा. उसको बोलेंगे एडिशन और इनडिफरेंट इफेक्ट. एक दूसरी इफेक्ट आएगी, उसको बोलेंगे सिनर्जिस्टिक इफेक्ट. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हम जब ड्रग कॉम्बिनेशन यूज करते हैं तो ड्रग कॉम्बिनेशन इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि हमें सिनर्जिस्टिक इफेक्ट मिले. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिनर्जिस्टिक इफेक्ट? मतलब जब हम ए और बी 2 ड्रग को साथ यूज करेंगे तो क्या होगा कि ये जो ए ड्रग है वो बी ड्रग को कुछ हेल्प करेगी और बी ड्रग है तो ए ड्रग को हेल्प करेगी. तो नॉर्मल एंटिटी में क्या होता है कि हमें नॉर्मल सम मिलता है. हियर व्हाट विल हैपन कि ए और बी अगर हम साथ में देंगे तो 2 + 2 हमें इफेक्ट 4 नहीं मिलेगी लेकिन 6 या 7 मिलेगी. सपोज 7. तो अगर हमने एक ड्रग दी तो सिर्फ 2 इफेक्ट मिली, बी ड्रग दी तो 2 इफेक्ट मिली. लेकिन अगर दोनों को साथ में देंगे तो विल गेट दी मोर देन 4, 5 और 6 और 7. उसको बोलेंगे सिनर्जिस्टिक इफेक्ट. मतलब ये जो ए ड्रग है वो जो बी ड्रग की कोई भी कमी है उसको हेल्प करेगी, उसको ओवरकम करेगी. बी ए को हेल्प करेगी. So when you give 2 drugs together, you get a synergistic effect. अगर सम से ज्यादा मिलेगा उसको बोलेंगे synergistic effect. ये हम कहां यूज करते हैं? हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, एक्वायर करते हैं. एक एग्जाम था कि वो एक एंजाइम बनाते हैं, बीटा लैक्टेमेज. तो हियर व्हाट विल हैपन, जो आपका एक कॉम्बिनेशन एम्पिसिलिन प्लस क्लेवुलिनिक एसिड है. तो रेजिस्टेंस में हम लोगों ने देखा था कि ये जो बैक्टीरिया है उसको अगर हम किल करना है तो एम्पिसिलिन या पेनिसिलिन देते हैं. वो एक एंजाइम क्रिएट करेगी आपका जो बैक्टीरिया है वो, कि बिकॉज ऑफ दैट वो एंजाइम आपका जो ड्रग है वो काम नहीं कर पाएगी. व्हेन यू गिव द 2 ड्रग टुगेदर, एक जो ड्रग होगी वो क्या करेगी, आपने जो दूसरी ड्रग दी वो जो आपका बैक्टीरिया एंजाइम क्रिएट करेगा उसको डिस्ट्रॉय करेगी. समझ लो, एक ये ड्रग है उसके अगेंस्ट आपके बैक्टीरिया ने एंजाइम बनाया लेकिन आपने दूसरी ड्रग साथ में दे दी. वो जो ड्रग होगी वो क्या करेगी, वो जो आपका एंजाइम बन रहा है, बैक्टीरिया बना रहा है उसको ही डिस्ट्रॉय करेगी. दैट मींस कि वो खत्म हो जाएगा तो इसकी भी इफेक्ट मिलेगी और इसकी इफेक्ट जो पहले नहीं मिल रही थी, आप सिंगल दे रहे हो तो उसकी भी इफेक्ट मिलेगी. देन यू गेट द सिनर्जिस्टिक इफेक्ट. एक और कंडीशन है मिक्स्ड इन्फेक्शन. मतलब
कई जगह ऐसा होता है कि जहां इंफेक्शन होगा वह ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ स्पेसिफिक बैक्टीरिया है या एक ही बैक्टीरिया, दो ही बैक्टीरिया, इंट्रा एब्डोमिनल इंफेक्शन है या फिर ब्रेन में एक्सेस हुआ या फिर और कहीं पे जगह जो मिक्स इंफेक्शन हुआ, मतलब बहुत सारे पैथोजन जमा हुए हैं। तो बहुत सारे पैथोजन जमा हुए तो वहां का सिंगल ड्रग दोगे तो इफेक्ट नहीं होगा। एट दैट टाइम आल्सो वी आर यूजिंग दी सिनर्जिस्टिक इफेक्ट एंड वी आर यूजिंग द ड्रग कॉम्बिनेशन। मतलब 3-4 ड्रग साथ में देंगे तो जो मिक्स इंफेक्शन है वो यूज होगा, मिक्स इंफेक्शन अच्छे से ट्रीट हो सकता है। दूसरा होगा सीवियर इंफेक्शन, बहुत ही ज्यादा इंफेक्शन हो चुका है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो गया, एनारोबिक बैक्टीरिया सब इंफेक्शन हो चुके, इंफेक्शन आ चुका है। एंड एट दैट टाइम व्हेन यू गिव द वन ड्रग उसकी इफेक्ट अच्छे से नहीं आएगी क्योंकि एक पैथोजन मरेगा लेकिन दूसरा पैथोजन अप होगा। तो बिकॉज ऑफ दिस वी आर यूजिंग द सिनर्जिस्टिक इफेक्ट ड्रग कॉम्बिनेशन। एक तीसरी इफेक्ट आ सकती है, एक है एडिशन, दूसरी है सिनर्जिस्टिक इफेक्ट और तीसरी आएगी हमारी एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। इसमें क्या होगा, इसमें यह होगा कि अगर हम ए और बी दो ड्रग साथ में देंगे तो यहां पे क्या होगा, जैसे यहां एक ड्रग दूसरे ड्रग की हेल्प करती थी, यहां पे क्या होगा, एक ड्रग दूसरे ड्रग की हेल्प नहीं करेगी लेकिन एक ड्रग दूसरे ड्रग का काम रोकेगी। मतलब ए ग्रुप ऑफ ड्रग क्या करेगी, बी ग्रुप ऑफ ड्रग का काम रोकेगी। तो आपको जो नेट रिजल्ट मिलेगा जो नॉर्मली 2+2 या 4 मिला या 6 मिला या 2+2 आइडियली 4 होना चाहिए लेकिन लेस देन 4 मिलेगा। मतलब अगर आप इंडिविजुअल ड्रग दोगे तो आपको फायदा होगा, आप अगर कॉम्बिनेशन में ड्रग दोगे तो फायदा नहीं होगा। ये इसका एक एग्जांपल है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था बैक्टीरियोस्टेटिक और बैक्टीरिसाइडल ड्रग, याद है, बैक्टीरियोस्टेटिक एंड बैक्टीरिसाइडल ड्रग। ये दो ड्रग साथ में कभी नहीं देनी चाहिए। अगर आपने बैक्टीरियोस्टेटिक और बैक्टीरिसाइडल ड्रग दिया तो आपको जो नेट इफेक्ट मिलेगा वो नेट इफेक्ट इससे भी कम मिलेगा, इंडिविजुअल से भी कम मिलेगा। व्हाई? बिकॉज सी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग। बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग क्या करती है कि आपका जो बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है ग्रोथ को रोकती है, और बैक्टीरियासाइडल क्या करती है, आपका जो बैक्टीरिया होता है उसको किल करती है। नाउ ये जो बैक्टीरियासाइडल ड्रग है वो जो एक्टिवली मल्टीप्लाइंग बैक्टीरिया होता है उसको ही किल करती है। जो आपका बैक्टीरिया एक्टिवली मल्टीप्लाई हो रहा है उसको किल करेगी। बट व्हेन यू गिव द टू ड्रग्स टुगेदर व्हाट विल हैपन, ये आपका बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग क्या करेगी, जो ग्रोथ होता है बैक्टीरिया का वो कम कर देगी, बैक्टीरिया का ग्रोथ स्टॉप कर देगी। और बैक्टीरिया का ग्रोथ स्टॉप हो गया दैट मींस कि वो जो बैक्टीरिया है वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, एक्टिवली मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो उस ग्रोथ के ऊपर आपकी बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट, बैक्टीरियोसाइडल जो ड्रग है वो इफेक्ट नहीं कर पाएगी। दैट इज कॉल्ड द एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। एक एडिटिव इफेक्ट है, दोनों का सेम सम मिलेगा। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है, अगर आपने दोनों को साथ में दी तो आपको फायदा बहुत ज्यादा मिलेगा। एक है आपने दोनों को साथ में दिया तो आपको फायदा उससे भी कम मिलेगा। सो हियर वी शुड नॉट यूज दी कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग। ये ड्रग कॉम्बिनेशन यूज नहीं कर सकते, ये ड्रग कॉम्बिनेशन यूज करना बहुत अच्छा रहता है। दिस इज द ड्रग कॉम्बिनेशन। एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दैट्स कॉल्ड सुपर इन्फेक्शन। और वी कैन कॉल इट सुप्रा इन्फेक्शन, हम उसको सुप्रा इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपर इन्फेक्शन? इसका मीनिंग ये हुआ कि देयर इज अपीयरेंस ऑफ न्यू इन्फेक्शन व्हेन यू आर ट्रीटिंग समथिंग एल्स इन सम अदर इन्फेक्शन। मतलब आप कोई भी एक इन्फेक्शन को ट्रीट कर रहे हो और उसी के थेरापी के बीच में आपको नया इन्फेक्शन मिल रहा है, नया इन्फेक्शन बन रहा है, नया इन्फेक्शन हो रहा है, उसको बोलेंगे सुपर इन्फेक्शन। ये कहां होगा? नॉर्मली व्हाट विल हैपन, जब आप बहुत हाई डोज ऑफ एंटीबायोटिक यूज करते हो या बहुत ही लॉन्ग टाइम पर एंटीबायोटिक यूज करते हो, तो व्हाट विल हैपन, नॉर्मली अगर आप किसी एक डिसीज का ट्रीटमेंट कर रहे हो, उसकी दवाई दे रहे हो और उस टाइम पे एक और इन्फेक्शन नहीं था लेकिन उसकी थेरापी में आपको नया दूसरा इन्फेक्शन शुरू होता है जो पहले नहीं था। शुरुआत में जो इन्फेक्शन नहीं था वो इन्फेक्शन ड्यूरिंग द थेरापी शुरू होता है, उसको बोलेंगे सुपर इन्फेक्शन। वो क्यों होता है? नॉर्मली हमारी बॉडी में भी डिफेंस मैकेनिज्म होता है, हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक होती है, हमारा इंटेस्टाइनल ट्रैक होता है, जेनेटिव यूरिनरी ट्रैक होता है। उसमें क्या होता है कि नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा होता है, हमारा नॉर्मल फ्लोरा होता है जो हमारी बॉडी में डिफेंस का काम करता है।
व्हेन वी आर ब्रीथिंग, हम जब सांस लेते हैं तो भी देयर इज अ डिफेंस एक्शन इन इंटेस्टाइन आल्सो, देयर इज अ नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा जो हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं। जेनिटो यूरिनरी में भी जेनिटो यूरिनरी में भी फ्लोरा होता है, बैक्टीरिया होता है जो हमारे लिए फायदे के लिए है, जो हमारे बॉडी में डिफेंस का काम करते हैं, जो हमारी बॉडी ओरिफिस होती है वहां पे। सो व्हाट विल हैपन व्हेन यू गिव लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीबायोटिक, अब आप बहुत ही हाई डोज का एंटीबायोटिक दे रहे हो या फिर बहुत ही लॉन्ग टाइम तक एंटीबायोटिक दे रहे हो, तो व्हाट विल हैपन, हमारे बॉडी का जो नॉर्मल फ्लोरा है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, इंटेस्टाइन में, वो क्या होगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सो नॉर्मली अगर हमारे ब्रीथिंग में भी या फिर खाने में भी जो भी नॉर्मल पैथोजन आएगा तो वो क्या करेगा, नॉर्मल हमारी बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म है उसको किल कर देगी। बट व्हेन यू गिव लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीबायोटिक फॉर लॉन्ग टाइम, व्हाट विल हैपन, वो जो हमारा नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा या डिस्टर्ब हो जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ स्टार्टिंग ऑफ न्यू इन्फेक्शन इन अवर बॉडी जो पहले नहीं होता था। नॉर्मली हमारे बॉडी में आता है लेकिन हमारा बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म उसको किल कर देती है, बट बिकॉज ऑफ दैट सिनेरियो वो आपकी बॉडी में इंक्रीज होगा, न्यू इन्फेक्शन शुरू होगा, उसको बोलेंगे सुपर इन्फेक्शन। एक एग्जांपल अगर आपको दूं तो सी, हम सबको पता है कि अभी कोरोना चल रहा है, तो जब हम कोरोना के साथ साथ बीच में एक नया डिसीज भी शुरू हुआ था, हम लोगों ने सुना था ब्लैक फंगस, येलो फंगस। सी व्हाट इज दिस, जब हम कोरोना के ट्रीटमेंट में बहुत ही हाई डोज में एंटीबायोटिक है, बहुत ही प्रोलॉन्ग टाइम पे एंटीबायोटिक देंगे तो क्या होगा, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो नॉर्मल फ्लोरा होगा, जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ न्यू इन्फेक्शन, देयर इज फंगल मल्टीप्लिकेशन इन अवर बॉडी, स्पेसिफिकली जब यहां होता था माउथ में। सो दैट इज वन एग्जांपल ऑफ सुपर इन्फेक्शन। Right? So today we learn two concepts, drug combination and super infection. Okay, we are concluding today's lecture, and again we will meet in next lecture. Till then, bye and take care. Thank you.